फिर आता था सेकंड आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है, जो धारण का काल था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएशन, कंट्रीब्यूशन, यही फेज है जहां इंसान सबसे ज़्यादा देता है। वो चाहे बच्चों को हो, पैसा हो, समाज में आप सबसे ज़्यादा समाज को संभालते हैं, सब यहीं पे होता है। इस स्टेज में कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है। लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं था। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब गृहस्थ का कंट्रोल गृहस्थ के बाद भी चलता रहता है, हम उसको छोड़ नहीं पाते। बच्चे बड़े हो गए हैं पर डायरेक्शन अभी भी पेरेंट्स देना चाहते हैं। इमोशनल डिपेंडेंस उनकी ख़त्म नहीं होती कभी भी। एक्सपेक्टेशंस ग्रो करती रहती हैं। ये आश्रम वायलेशन है एक्चुअली, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। वानप्रस्थ जो आश्रम होता था, तीसरा आश्रम, वो हस्तांतरण का काल होता था। विड्रॉल नहीं, आपको विड्रॉ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू हैंड इट ओवर टू योर नेक्स्ट जनरेशन। वानप्रस्थ का मतलब था जंगल में चले जाना, वानप्रस्थ आश्रम नहीं था। इसका मतलब था डिसीजन पावर बच्चों को दे देना, खुद को सेंटर से साइड में ले आना, एक मेंटर बनना, उनका मैनेजर नहीं। शास्त्र जानते थे कि अगर इंसान टाइम पर पीछे नहीं हटेगा तो उसका अस्तित्व बोझ बन जाएगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। साइकोलॉजिकल ट्रुथ जो है, 50 के बाद जब पावर कम होती जाती है, शरीर कमज़ोर होता है, पर एक्सपेक्टेशंस आपकी अभी भी उसी तरीके से यंग रहती हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हो जाता है। वानप्रस्थ इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने का टूल था। लास्ट आश्रम था संन्यास आश्रम, जो मुक्ति का काल था। आइसोलेशन नहीं आपको करना है, बट हाँ, यू हैव टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम दी सांसारिक जितनी भी मोह माया है, उससे आपको निकल जाना है। संन्यास का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं था, अपनी पहचान को छोड़ना था। मतलब मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, ठीक है, मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का। ये सारी लेबल्स को छोड़कर सिर्फ आपको बाहर से देखना है दुनिया को, जो आपने ही बनाई है। जब कुछ चाहिए ही नहीं, तब सब कुछ शांत लगेगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में वानप्रस्थ कैसा हो सकता है? अपनी रूटीन बनाना, बच्चों को इमोशनली फ्री करना, उनसे सेवा की नहीं, सिर्फ एक रिलेशनशिप रखना, स्पिरिचुअल, सोशल, क्रिएटिव एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये त्याग नहीं है कोई, ये अपग्रेड है अपनी लाइफ का। बच्चे गलत नहीं है और ना ही पेरेंट्स गलत हैं। गलत है तो सिर्फ एक बात, हम लाइफ के अगले फेज में जाने से डरते हैं। आश्रम व्यवस्था का मतलब था